नीति वचन 5 उसकी 3 आयत में लिखा है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु उसका परिणाम, उसका रिजल्ट नागदोना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु वह आप इसे नहीं जानती। सब ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब यहां पे लिखा है कि जो व्यभिचार है वो शहद की तरह है, वो मीठे की तरह है, वो मन भाव लगता है, लेकिन वचन कहता है कि जो उसमें पड़ेगा उसे जीवन का समथर पथ, यानी उसे स्ट्रेट रास्ता कभी नहीं मिलेगा। ऐसा पॉसिबल है कि एक व्यक्ति पाप करे, क्योंकि जब आप पाप करते हैं तो आगे उसके परिणाम लिखे हैं। लिखा 9 आयत में, ऐसा ना हो तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। अपनी इज्जत औरों के हाथ में दे दे, अपनी लाइफ किसी क्रूर जन के वश में कर दे, और पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरें, और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। वचन कहता है कि जो पवित्रताई में नहीं होगा उसके बिजनेस में उसको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। उसका फाइनेंस कभी सीधा नहीं होगा, उसके फाइनेंस पे बार बार अटैक आएंगे। इसलिए आप नोटिस करते हैं, जैसे आप मोबाइल पकड़ते हैं, आपको शैतान गंदी फिल्मों की ओर लेके जाना चाहता है, वो आपको गंदगी की ओर दिखाने की ओर लेके जाना चाहता है। इसलिए जो पहले गंदगी कभी आपके फोन में नहीं आई, वो आपके फोन में आना स्टार्ट होती। तो शैतान को यह बात मालूम है और लोगों को यह बात पता नहीं कि जब आप व्यभिचार की ओर जाएंगे और पवित्रताई को ब्रेक कर देंगे, तो वचन कहता है कि पराये तेरी कमाई से अपने फल को, अपने पेट को भरेंगे। यानी तेरा फाइनेंस तेरे फायदे का नहीं होगा, उससे दूसरे लोग फायदा उठाएंगे, लेकिन तुझे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। लिखा उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिलेगा, यानी उसकी लाइफ सीधी नहीं होगी। कभी मिल गया, कभी नहीं, कभी प्रॉब्लम आ गई, कभी रास्ता टेढ़ा हो गया, कभी ये दिक्कत आ गई। और प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जिनके रास्ते फिर सीधे नहीं होते, प्रार्थना करने की बजाय और तौबा करने की बजाय आपको प्रेयर लाइन में आने के इच्छुक दिखेंगे कि बस एक बार मेरा ले हैंड हो जाए, एक बार मेरे पे प्रार्थना हो जाए। बल्कि वो ये नहीं जानते कि अगर तेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, तेरी लाइफ की पवित्रताई को तोड़ने की वजह से आई है, तो उसका इलाज ले हैंड प्रेयर नहीं है, उसका इलाज तौबा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कल मैं तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करूंगा, कल मैं तुम्हारे बीच में बड़े काम करूंगा, इसलिए तुम सब जाओ और अपने आप को पवित्र करो। क्यों कहा परमेश्वर ने पवित्र करो? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यह बात जानता है कि अगर आपकी लाइफ में पवित्रताई की लीकेज है, वो कभी भी आपकी लाइफ में बड़ा मिरेकल नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा था 38 साल के रोगी को चंगा करके, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भी भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आए। उसने तो ये नहीं कहा प्रभु कौन सा पाप, क्योंकि वो जानता था कौन सा पाप। परमेश्वर ने उससे कहा कि पाप मत करना, तो उसने ये नहीं कहा प्रभु कौन सा पाप ना करूं, क्योंकि वो जानता था कि उसने कौन सा गुनाह किया है। शैतान ये चाहता है आप फोन पे गंदी बातों को देखें, आप गंदे मजाकों को करें, आप गंदी चीजों को डिस्कस करें अपनी लाइफ में। वो चाहता है कि आप पवित्रताई से निकलें, ताकि आपके जीवन का समथर पथ आपको कभी ना मिले। क्योंकि अगर आप पवित्रताई पे चले, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, बड़े से बड़ा अटैक, कोई डॉक्टर ने आपको कुछ मर्जी क्यों ना बोल दिया हो, दुनिया ने आपने जो मर्जी क्यों ना कर दिया हो, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटता जाएगा, हर एक संगल टूटता जाएगा। डे बाय डे आप आजाद होते जाएंगे, बेटर होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे। आमीन। मेरे को ऊंचा चाहिए चर्च।